चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी दोस्ती की, समझदारी की और बस एक पल की नादानी की। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या समझदारी हमेशा काम आती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से, जहां बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और साफ पानी का तालाब था। और यहीं रहते थे हमारे 3 खास दोस्त। कौन कौन? एक था नीलकंठ, जो कि एक कछुआ था, और उसके 2 पक्के दोस्त हंसों की एक जोड़ी, श्वेत और धवल। तीनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। अब ये जो नीलकंठ था ना, वो अपनी समझदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचता था। और शायद इसीलिए आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा दुख की बात है। लेकिन उनकी ये खुशहाल और शान जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। बहुत जल्द एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। हुआ ये कि कई सालों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नतीजा, वो खूबसूरत तालाब धीरे धीरे सूखने लगा और अब नीलकंठ की जान पर बनाई थी। सोचिए, हंसों के लिए तो आसान था, वो तो पंख फैलाते और उड़कर कहीं भी जा सकते थे। पर बेचारा नीलकंठ, उसका क्या होता? पानी के बिना तो वो रह नहीं सकता था, और अब वो उसी सूखे तालाब में फंस कर रह गया था। लेकिन दोस्त दोस्त होते हैं। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर दोनों हंसों ने ठान लिया कि वो नीलकंठ को बचाकर रहेंगे, और उन्होंने एक कमाल की तरकीब निकाली, एक मजबूत सी लकड़ी की मदद से। प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, एक बहुत जरूरी शर्त। हंसों ने नीलकंठ से कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान में तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। नीलकंठ ने वादा कर दिया, और बस वो अनोखा सफर शुरू हो गया। जरा सोचिए वो नजारा। 2 हंस अपनी चोंच में लकड़ी दबाए उड़ रहे हैं, और बीच में लकड़ी को मुंह से पकड़े हुए नीलकंठ हवा में झूल रहा है। उड़ते उड़ते वो एक गांव के ऊपर से गुजरे। अब नीचे गांव वालों ने जब ये अजीब नजारा देखा तो सब हैरान रह गए। सब अपना काम धाम छोड़कर बस आसमान की तरफ ही देख रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मंजिल पास ही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नीलकंठ के सब्र का बांध तोड़ दिया। नीचे खड़े गांव वाले वो चिल्लाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, अरे देखो, उड़ने वाला कछुआ, इस तरह के ताने कसने लगे। ये सब सुनकर नीलकंठ का खून खौल उठा। उसे इतना गुस्सा आया कि वो सब कुछ भूल गया, दोस्तों को किया हुआ वादा भी और अपनी वो समझदारी भी जिसके लिए वो जाना जाता था। गुस्से में उसने तय कर लिया कि वो इन लोगों को जवाब जरूर देगा, वो चुप नहीं रहेगा। और बस जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। एक पल में सब खत्म हो गया। ऊपर आसमान में उसके दोस्त बस देखते रह गए। दिल टूट गया उनका। वो यही सोचते रहे कि कैसे बस जरा से सब्र की कमी ने और गुस्से ने उनके दोस्त की जान ले ली। देखिए, नीलकंठ के पास 2 ही रास्ते थे। या तो वो धैर्य रखकर चुप रहता, या फिर गुस्से में आकर अपना मुंह खोलता। उसने दूसरा रास्ता चुना, और नतीजा हम सबके सामने है कितना भयानक था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सिर्फ अक्लमंद होना काफी नहीं होता। अपनी अकल को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए सब्र और खुद पर काबू रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। कहानी का सार बस एक लाइन में है कि सब्र और संयम आपकी जान बचाते हैं, जबकि गुस्सा और जल्दबाजी बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही समय पर चुप रह जाना कितना जरूरी है ना? कभी-कभी कुछ ना बोलना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हमारी असली ताकत शायद हमारी खामोशी में ही छिपी होती है।